लास्ट 48 आवर्स जो रहे हैं ना वो बहुत वाइल्ड रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि यहां पर आपने पहले ब्रायन एम्बेमो का हियर वी गो देखा और उसके बाद कल रात में एक ऑनस्टीन बॉम्बर आया जिसने सबको हिला के रख दिया। जो दूर दूर तक न्यूज अभी लग नहीं रही थी कि कंप्लीट होगी वो हो गई, एंड दैट वाज मार्कस रैशफोर्ड ऑफिशियली गोइंग टू एफसी बार्सिलोना 1 साल के लोन डील पे विद एन ऑप्शन टू बाय बट नॉट विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। लेकिन इस पूरी डील पे ना बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को हैं। हमने कुछ बातें कल अपनी लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस की थी, कुछ बातें जो बची हुई थी, कुछ मेरे ओपिनियंस, कुछ तुम लोगों के ओपिनियंस जो तुम लोग डेफिनेटली कल रात के सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद देना चाहोगे, उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। आई नो आई हैव बीन हाईली इनकंसिस्टेंट, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, राइट? क्योंकि यूनाइटेड भी तो मार्केट में हाईली इनकंसिस्टेंट ही है। तो यहां पर अगर मैं शुरुआत करूं मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना की डील स्ट्रक्चर से, तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यहां पर प्लेन एंड सिंपल लोन डील है जिसपे कोई लोन फी मिलने नहीं वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अच्छी बात क्या है कि हमारा वेज जो हम पे कर रहे थे मार्कस रैशफोर्ड को, जब वो एस्टन विला पे लोन पे भी गया था तब भी हम उसकी एक मेजर पोर्शन ऑफ सैलरी कवर कर रहे थे। वो सरदर्दी हमारे जो बेसिकली लोड था हमसे चली गई है। यहां पर अब सीन क्या है कि अब एस्टन विला वाला जो डील स्ट्रक्चर था वो अलग था। वहां पर एक ऑब्लिगेशन और ऑप्शन टू बाय का ऑप्शन जो था वो 40 मिलियन का था। यहां पर बार्सिलोना वाला जो सीन है उसमें सिंपल प्लेन लोन डील है। अब ट्रिकी पार्ट क्या है इसमें कि मार्कस रैशफोर्ड ने ना अपना जो वेज था वो बहुत कट शॉर्ट किया है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए। बट लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, मार्कस रैशफोर्ड वाज नेवर द फर्स्ट चॉइस विंगर फॉर एफसी बार्सिलोना, ही वाज थर्ड प्रायोरिटी। क्योंकि यहां पर आपकी पहली प्रायोरिटी थी निको विलियम्स, उसके बाद मैं बोलूंगा डेको, द मैनेजर, द पर्सन हु मैनेजेस ऑल द ट्रांसफर नेगोशिएशंस was highly impressed with Luis Diaz and he wanted Luis Diaz at Barcelona। उसके बाद यहां पर लिस्ट में नाम था मार्कस रैशफोर्ड का। अब 1 साल का लोन स्पेल है, उसके बाद बारसा के पास ऑप्शन होगा कि उनको यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को लेना है नहीं लेना है। जो प्राइस आपके सेकंड टीयर सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि भाई 30 मिलियन यूरोस पे बार्सिलोना परमानेंट बेसिस पे मार्कस रैशफोर्ड को साइन कर सकती है। लेकिन कुछ टीयर 2 सोर्सेज और फेब्रिजो रोमानो भी ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं बाय द वे कि यूनाइटेड यहां पर एक पेनल्टी क्लॉज डालना चाह रही है इस बारसा के लोन स्पेल पे, जहां अगर बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड को नहीं परमानेंट बेसिस पे साइन करती है तो उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की। बट ये तभी पॉसिबल है जब ये डील होगी ऑब्लिगेशन टू बाय। अगर यहां पर ऑप्शन टू बाय है तो उसमें आप क्लॉज डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू बाय पे यहां पर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर जो कैसा भी परफॉर्म करे आपको उसको साइन करना ही पड़ेगा। अब या तो जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर यूनाइटेड और बारसा ने एग्री किया उसमें एक ऐसा क्लॉज होगा कि भाई इतने सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स या फिर इतने सर्टेन नंबर ऑफ गोल्स अगर यहां पर मार्कस रैशफोर्ड व्हाइल प्लेइंग फॉर बार्सिलोना स्कोर कर देते हैं तो फिर वो ऑप्शन टू बाय ऑब्लिगेशन टू बाय में तब्दील हो जाएगा, फिर वहां पर बार्सिलोना को साइन करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील पे सबसे बड़ी विक्ट्री किस यहां पार्टी ने हासिल की है। इज इट बार्सिलोना, इज इट मार्कस रैशफोर्ड और इज इट मैनचेस्टर यूनाइटेड? देखो, दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया था। बट द बिगेस्ट विनर ऑफ दिस सिनेरियो इज मार्कस रैशफोर्ड। He wanted to play for Barcelona, he wanted to play in Champions League, and he wanted to showcase the world that he is not a bad player. He's just playing in a bad atmosphere. That is Manchester United. तो यहां पर जो ड्रीम थी आपके मार्कस रैशफोर्ड की टू प्ले फॉर अनदर बिग क्लब, अ क्लब लाइक बार्सिलोना, तो वो ड्रीम यहां पे पूरी हो रही है। बार्सिलोना नीड एक ऐसा विंगर जो एक डायरेक्ट विंगर हो, जो स्ट्राइकर पोजीशन पे भी कंफर्टेबल हो खेलने के लिए, जहां पर उनको डबल पोजीशन पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत फील ना हो। दे ऑलरेडी हैव गॉट फरान टोरेस, उनके पास रफीनिया है, उनके पास लामीन यमाल है और अब उनके पास मार्कस रैशफोर्ड भी आ गया है। तो डेफिनेटली यहां पर मार्कस रैशफोर्ड आपके दोनों विंग्स पे खेल सकते हैं। लेट्स से कि अगर इन्हें रोटेट करने के लिए लामीन यमाल को रोकना है कुछ गेम्स के लिए बिकॉज ही इज टू यंग एंड इफ दे वांट टू प्रोटेक्ट हिम, तो मार्कस रैशफोर्ड कुड बी पुट ऑन द राइट चैनल। उसके बाद इफ फरान टोरेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड यहां पर अगर आपको रैशफोर्ड को ट्राई करना है लेफ्ट विंग के ऊपर, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर मार्कस रैशफोर्ड, राइट? उसके बाद लेवेंडोस्की इज फीलिंग फटीग्ड और आपको यहां पर रोटेट करना है लेवेंडोस्की को, तो मार्कस रैशफोर्ड कैन प्ले इन द सेंटर फॉरवर्ड रोल एज वेल, इन द स्ट्राइकर रोल एज वेल। उसके बाद यहां पर जैसे कि आपको पता है
कि मार्कस रैशफोर्ड आपके डबल स्ट्राइकर पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। तो लेट्स से बारसा कुछ गेम्स में अपने फॉर्मेशन चेंज करती है एंड दे चेंज द स्ट्रक्चर, तो रैशफोर्ड इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले इन एवरी पोजीशन, अप टॉप ऑफ फ्रंट थ्री में कहीं भी खिला लो। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाउ मेनी गोल्स विल रैशफोर्ड बी स्कोरिंग, या फिर शुड यू गाइज एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। तो वन थिंग आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दैट मार्कस रैशफोर्ड फॉर श्योर विल बी स्कोरिंग मोर देन 15 गोल्स इन ला लीगा, अगर उसको इनफ चांसेस दिए जाते तो। बिकॉज देखो रैशफोर्ड ऑलवेज पुल अप्स हिज सॉक्स, ऑलवेज पुट्स अप अ शो। जब जब मार्कस रैशफोर्ड को लगता है कि भाई नाउ इज द टाइम टू गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इज द टाइम टू इंप्रेस द फैन बेस। आपको याद होगा टेन हैग का वो पहला सीजन, आपको याद होगा जब जोसे मूरिन्हो सैक हुआ था और बचे हुए सीजन में जब ओले गुनार सोल्शायर टुक चार्ज, या फिर जब अगले सीजन में आके ओले गुनार सोल्शायर वाज मैनेजिंग एज अ फुल टाइम मैनेजर, और इन सारे ही सीजन्स में मार्कस रैशफोर्ड वाज पुटिंग अप अ शो। तो यस, मार्कस रैशफोर्ड विल बी प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल फॉर बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, एंड मेक नो मिस्टेक, हांसी फ्लिक इज समबडी हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ एनी प्लेयर, बिकॉज उसने राफिनिया हु वाज मेरे हिसाब से एट डेड एंड ऑफ हिज बारसा करियर, वहां से उसने बैलेंडोर कंटेंडर बना दिया राफिनिया को। आप देखोगे यहां पर अगर बात करोगे लेट्स से कि फेरान टोरेस की, या फिर लेट्स से कि यहां पर अगर आप बात करो फ्रेंकी डियोंग की, ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लूज करते दिख रहे थे। फ्रेंकी डियोंग बिकॉज वो नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं कर रहे थे, एंड अगेन गलतियां हो रही थी रिपीटेटिव, तो लोग यहां पर, नॉट एवरीबडी बट पीपल वर बेसिकली थिंकिंग अबाउट लेटिंग गो फ्रेंकी डियोंग एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बट यहां पर अगर आप देखोगे हांसी फ्लिक के सिस्टम में सब कुछ रेवोल्यूशनाइज हो गया है, एंड अब यहां पर बार्सिलोना इज लुकिंग लाइक एन अनस्टॉपेबल फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बारसा फैंस हैं वो यहां पर यूनाइटेड फैंस को बोल रहे हैं कि वी विल टेक केयर ऑफ हिम, बट लेट मी टेल यू दिस बारसा फैन, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ही इज अ प्लेयर विद अ वेरी बैड वर्क एथिक एंड अ बैड एटीट्यूड। देखो आपके साथ खेलने वाले खिलाड़ी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे होंगे, लेकिन 4 मैनेजर्स अगर आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि यस he has the quality but he lacks that determination, he lacks that focus, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज एग्री करनी पड़ेगी। दो उनमें से अगर आप देखोगे 2 मैनेजर्स तो अच्छे मैनेजर्स हैं। अगर आप यहां पर बात करोगे जोसे मूरिन्हो की, जोसे मूरिन्हो इज समबडी जिसको मार्कस रैशफोर्ड से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट यहां पर बीइंग पंक्चुअल एंड बीइंग एम्बिशियस इनफ टू फाइट फॉर द बैच, एंड इसीलिए पॉग्बा, लूक शॉ और मार्कस रैशफोर्ड ने एंट्री मार्शल, ये 4 खिलाड़ियों को कॉल आउट भी किया है मल्टीपल ओकेजन्स पे आपके जोसे मूरिन्हो ने। उसके बाद आपके यहां पर ओले गुनार सोल्शायर आए, और ओले गुनार सोल्शायर के टाइम में भी मार्कस रैशफोर्ड की अनसीरियसनेस के चक्कर में ओले गुनार सोल्शायर पब्लिकली वो चीज बोल नहीं पाए, लेकिन जब ओले गुनार सोल्शायर इंडिया आए थे एंड ही वाज देयर एट द इवेंट, तो उन्होंने इनडायरेक्टली मार्कस रैशफोर्ड को कॉल आउट करने का मतलब कोशिश की थी, और हमें समझ में आ रहा था वो किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इतने समझदार हम भी हैं व्हेन आई वाज एट दैट इवेंट। उसके बाद यहां पर आपके रैल्फ रेनिक आए एंड ही पब्लिकली कॉल्ड आउट मार्कस रैशफोर्ड का एटीट्यूड, राइट। उसके बाद यहां पर आपके रूबन एमरिम आए। टेन हैग के केस में भी अगर आप देखोगे बाय द एंड ऑफ हिज टेन्योर टेन हैग वाज आल्सो वेरी मच अगेंस्ट मार्कस रैशफोर्ड की, मैं बोलूंगा मतलब जो एक वो कहते हैं ना कि लैक ऑफ कहीं ना कहीं एम्पैथी टुवर्ड्स हिज मैनेजर, टुवर्ड्स हिज टीममेट्स एंड हिम नॉट सीरियसली वर्किंग हार्ड इन द ट्रेनिंग सेशंस, तो वो चीज टेन हैग को भी किलस रही थी। बट वो था कि उसने रैशफोर्ड के चक्कर में रोनाल्डो को कॉल आउट किया था, तो वो यहां पर ये चीज पब्लिकली बोल नहीं पा रहा था। देन उसके बाद रूबन एमरिम आता है। रूबन एमरिम सबसे पहला काम आके जो किया वो ये था कि टू किक मार्कस रैशफोर्ड आउट ऑफ द क्लब। नाउ मार्कस रैशफोर्ड हैज गॉट अ पोटेंशियल, he has got a very high ceiling. He was Mbappe before Mbappe, make no mistake. But the problem with Marcus Rashford was and always has been कि भाई वो कभी भी longer time period के लिए अपना momentum नहीं बना के रख पाता. He is very very inconsistent. I hope यहाँ पर Marcus Rashford delivers good stats for Barcelona because eventually that will put us in a very good situation कि हम अगर let's say कि बारसा नहीं भी परचेज कर रही है तो हम दूसरे क्लब को बेच पाएंगे और अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे. Because if he performs for Barcelona, then there are hardly any club जहां पर वो जाकर परफॉर्म नहीं कर पाएगा because the pressure at Barcelona is too much. क्योंकि आप 24 घंटे यहां पर स्क्रूटिनी फेस कर रहे हो जस्ट लाइक यूनाइटेड, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड. आपको वहां पर भी पूरे टाइम यहां पर अंडर द लेंस, अंडर द माइक्रोस्कोपिक लेंस रहना पड़ेगा. तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड विल बी अ बिग हिट फॉर बार्सिलोना अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेल जाता है तो. बट भाई ये वो इफ बट्स एंड मेबीज वाली बात जहां पर आती है,
वहाँ कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड के केस में थोड़ा सा हम बैक सीट ले लेते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि मार्कस रैशफोर्ड अगर एक सीजन में अच्छा करते हैं, दूसरे सीजन में उतना अच्छा नहीं करते हैं, बल्कि 50% भी नहीं देते हैं। तो अगर ये वो सीजन है जहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड अपना 200% दे दें, आई थिंक देन बारसा फैंस विल लव हिम। एंड आई हैव गॉट सो मेनी डीएम्स सेइंग कि भाई वी ऑलवेज वांटेड रैशफोर्ड एट बार्सिलोना। चोंकी इज द हैप्पीएस्ट गाय ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज रिपिंग मार्कस रैशफोर्ड। बट मार्कस रैशफोर्ड का ये जो डील स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसमें सबसे बड़ी विक्ट्री यहाँ पर रैशफोर्ड के लिए ही है। दूसरी चीज़, बारसा को इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है क्योंकि उन्होंने सिंपल लोन डील एग्री की है, नॉट विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। अब उसमें क्या एडिशनल क्लॉज डाला है जिसकी वजह से यहाँ पर यूनाइटेड एक पेनल्टी क्लॉज डालना चाह रही है ऑन बार्सिलोना, वो अभी हमें पता नहीं चली, फाइनल डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं आई हैं। बट यूनाइटेड केस में एक अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने आउटगोइंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब आउटगोइंग्स होती आपको नजर आएंगी। और एक और चीज़, येस आई वॉज कॉलिंग आउट इनियोस अभी 2-3 दिन पहले, बट इस डील में इनियोस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है अपना। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्लॉज डाला है जिसकी दम पे हम यहाँ पर पेनल्टी थोड़ा इंप्लीमेंट कर पाए बारसा के ऊपर, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड डील अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें। बिकॉज आपका एक 325K पर वीक का जो वेज है वो क्लियर हो रहा है, एक मैसिव चंक ऑफ मनी आपकी पूरी साल भर के लिए जा रही है, तो आप वहाँ पैसा बचाओगे जिससे आप अपनी टीम इंप्रूव कर पाओगे। और भाई बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज कल जो प्री सीजन का गेम देखा है, देखो मथाइस कुनिया और ब्रायन एम्बेमो कोई हैरी पॉटर नहीं है कि आकर छड़ी घुमाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ब्रूनो डीप खेल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है भाई ब्रूनो को अप टॉप खिलाओ, क्योंकि जितना ब्रूनो डीप खेलेगा उतना ब्रूनो का गेम डिसरप्ट होगा और उतना टीम का बैलेंस खराब होगा। यू नीड पेस इन मिडफील्ड। रूबन एमरिम ने बोला है कि भाई वी नीड पेस इन मिडफील्ड, बट यू आर द पर्सन हु सिलेक्टिंग दोस प्लेयर्स। Put up a team जो यहाँ पर compete कर पाए। We couldn't even score 1 goal against Leeds United, and Leeds looked like a better team. They looked like a team जो यहाँ पर ज़्यादा determined to win the game. And again यहाँ पर concerns वही उठ के कि हमारे गेम प्ले में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। There were few positive obviously, जैसे कि डियोगो लियोन की परफॉर्मेंस, जैसे कि आपके पैट्रिक डोरगू की परफॉर्मेंस, डोरगू वॉज फैंटास्टिक, कुनिया वॉज फैंटास्टिक, अमाद डियालो लुक्ड मच बेटर इन दी राइट विंग बैक रोल रेदर देन इफ वी प्ले हिम इन दी नंबर 10 रोल, और यहाँ पर हम उसको वाइड फॉरवर्ड पे डालें तो आई डोंट लाइक दैट पर्सन। मतलब एक तरीके से जो नरेटिव है, जो पर्सपेक्टिव है, रूबन एमरिम नीड्स टू मेक श्योर दैट हम अमाद डियालो को जितना हो सके उतना वाइडर फ्लैंक्स पे यूज कर रहे हैं। ऑल्सो देखो क्या है, ब्रायन एम्बेमो की आज ऑफिशियल आपको अनाउंसमेंट होती मिल जाएगी। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे नहीं आई है, हो सकता है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड करूं उस टाइम तक आपको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती मिल जाए, बिकॉज उसका मेडिकल वगैरह सब हो चुका है पूरा। लॉरी विटवेल ने वो चीज कंफर्म कर दी दैट टुनाइट एंड टुडे सॉरी ही विल बी रिपोर्टिंग एट कैरिंगटन। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो यूनाइटेड अब ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट रिलीज करने वाली है। आज कुड बी द डे, एंड आज कुड बी द डे जब बार्सिलोना और यूनाइटेड अपने अपने एंड से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज कर देंगी फॉर मार्कस रैशफोर्ड एज वेल। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इस डील पे, और इस आगे की फर्दर डील्स पे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे आज रात की लाइव स्ट्रीम के ऊपर। हाँ जी, हम आज रात में लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो वहां पर जुड़ना मत भूलना। इस वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द बेल आइकन, जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले हमारे अपलोड करते ही। बाकी मैं आपसे लूंगा अलविदा अभी के लिए, रात में मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।